पहला था जो हम बात कर रहे थे कि जीवन की सामान्य जितनी भी जो आपकी सारी पावर्स हैं या फैकल्टीज हैं, सारी चीजें हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए। इसी क्रम के अंदर सबसे पहली चीज आई थी मानव की चिंतनशील सत्ता का संयोजन, शास्त्र। सबसे पहले चिंतनशील सत्ता, अब इसके अंदर 2 नंबर पे है नैतिक प्रकृति का संवर्धन और नियमन, धर्म। इस ज्ञान पर प्रतिष्ठित जीवन का संपूर्ण समुचित व्यवहार भारतीय संस्कृति की दृष्टि में एक धर्म था। इस ज्ञान पर जो ऋषि ने खाली आध्यात्मिक जगत का ही नहीं, यहाँ के सारी चीजों का डीप डाउन और उसको वापस वहां से लिंक किया, तो जो शास्त्र का निर्माण किया, इस ज्ञान पर प्रतिष्ठित जीवन का संपूर्ण समुचित व्यवहार, प्रॉपर तरीके से कैसे जीवन के अंदर हर चीज के साथ डील करना चाहिए और हर चीज को कैसे सब्लिमेट करके उसके सच्चे स्वरूप तक लेके चले जाना चाहिए। भोजन भोजन के लिए नहीं, कोई भी चीज उसके अपने लिए नहीं, उसके लिए करते हुए भी धर्म के जुए के अंदर। तो इसलिए सारे काम इसने किए, पर नजर इसकी हमेशा ही अपने मूल उद्देश्य की ओर रही। मूल उद्देश्य की ओर रही, इसीलिए हर चीज आपको एक सीढ़ी प्रदान करती है। आप कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से फिर से आप उसी ब्रह्म के ज्ञान तक पुनः पहुंच सकते हो। अगर ये न हो, अगर उनका मूल उद्देश्य ही वो न हो, संकल्पना ही वो नहीं हो, तो वापस कैसे पहुंच सकते हो। तो इस ज्ञान पर प्रतिष्ठित जीवन का संपूर्ण समुचित व्यवहार भारतीय संस्कृति की दृष्टि में एक धर्म था। धर्म का अर्थ है जो ये ज्ञान आपको प्रस्तुत हुआ, डीपेस्ट जो नॉलेज आपको आई, उसके आधार के ऊपर संपूर्ण जीवन के साथ समुचित व्यवहार किस तरीके से किया जाए। जो व्यक्ति जहां भी जिस भी स्थिति के अंदर खड़ा है, जिस भी कार्य में है, जिस भी क्षेत्र के अंदर है, उसके अंदर वो प्रॉपर अब इससे आगे। तो इसलिए आपके युद्ध भी चल रहा है, उसके अंदर भी बताओ उसको धर्म की बात कह रहे हैं। इनफैक्ट शुरू ही इससे हो रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। तो धर्म और गहन से गहन कोई भी संवाद चल रहा है, चाहे कोई युद्ध चल रहा है, कुछ भी कैसी भी संकट की स्थिति हो, धर्म मतलब राइटफुल कंडक्ट किस दृष्टिकोण से? अभी तो दृष्टिकोण क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म। मेरी भौतिक और प्राणिक प्रकृति, उसकी सुख सुविधा कैसे मिल जाए। तो उसमें तो कोई आपको ऊपर ले जाने की तो कोई चीज है नहीं। धर्म जो है हमेशा ही ग्रेडेड है। आप जहां जिस अवस्था में हो, आपके लिए हमेशा ही वो धर्म। तो धर्म, भाई आप किसी भी क्षण हैं, किसी भी स्थान के ऊपर हैं, वहां आपसे अगर एक शब्द कहा जाए कि उचित, उचित व्यवहार करो, ये कहते ही आपके जो लोअर मेंबर्स हैं उसके ऊपर एक काफी लगाम लग जाएगी। कितने भी दर्द में आप बिलख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपके एक्चुअल में दर्द हो रहा है, दूसरे का यार इतना बिलखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा काम और कंपोज्ड भी हो सकते हो। ये चीज आ गई। आप कितने भी थके हुए हो सकते हैं, क्लांत हो सकते हैं, टूटे हुए हो सकते हैं, बाहरी और आंतरिक दृष्टि से, फिर भी माँ जो कहती है कि हमेशा को आप अपने आप को जो हो उससे बेटर तो रख ही सकते हो, ये विचार आते ही कितना फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपके जीवन में हर समय और ये धर्म का जो स्वर है वो अगर बजता रहेगा, नीचे जाने को कितना रोकेगा ये सोचिए। अर्थात आत्म संस्कारण के यथार्थ बोध के अनुसार आपका संस्कारण, आपका कल्टीवेशन, आपका सिविलाइजेशन, आपको कैसे कल्चर किया जाए,
के यथार्थ बोध के अनुसार जगत और जीवन संबंधी ज्ञान तथा उस ज्ञान की अवस्था में किए गए कर्म के यथार्थ बोध ज्ञान और समुचित दृष्टिकोण के अनुसार जीवन यापन। आप जीवन किस तरीके से जी रहे हो? आत्म संस्करण के यथार्थ बोध, आपको बिल्कुल सही परसेप्शन है कि मेरे को डेवलप कैसे करना है। शूद्र है तो उसके ये अभिप्सा नहीं है कि मेरे को कोई ब्राह्मण वर्ण का होना है। मेरा आत्म संस्करण, आत्म उत्थान इसी से होगा, यथार्थ बोध है उसको। मेरे को तो भगवान जूती गांठने से मिलेंगे तो मैं मूर्ति की पूजा क्यों करूं भाई? या किसी भी, मेरे को काम ही ये मिला है। तो राइट एटीट्यूड, यथार्थ बोध है आत्म संस्करण के यथार्थ बोध के अनुसार जगत और जीवन संबंधी ज्ञान, जगत का ज्ञान है और जीवन का ज्ञान है। जैसे उदाहरण अपन ने दिया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर गए वहां उस कबीले के अंदर, उनको डीप ये ज्ञान है कि जगत के अंदर क्या चीजें हैं। तो कह रहे हैं वो और किसी चीज से भय नहीं खाते, खाली इस चीज से भय खाते हैं कि कहीं हम अपने जीवन के वास्तविक मायने को न चूक जाएं, हम जीवन के सच्चे अर्थ को न चूक जाएं। इसलिए वे देवी तारा के सामने स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। भले वे पांडित्यपूर्ण बातें न कर सकते हों, आप उनसे कोई मेटाफिजिकल क्वेश्चन कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है वो उसका फ़ॉर्मूलेट करके आपको उत्तर दे पाएँ। और स्टिल उनमें से कोई इतना एक हम्बल काम कर रहा हो सकता है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, मछुआरा है। वो सारे के सारे कॉन्शियस हैं, बहुत डीपली कॉन्शियस हैं इस बारे में कि जगत के अंदर और जीवन संबंधी विचार क्या है, बात क्या है। तो नाटक के अंदर उनके संवाद आता है कि एक व्यक्ति, उसको रोक लिया गया वृंदावन में प्रवेश करने से। कहा जी तू चोर है। वो कहता है मैंने क्या चोरी करी भई? तो उसकी शिनाख्त की, उसको परखा गया, उसको जाँचा गया कि भई इसमें, तो उसके बगल से जो है एक गट्ठर निकला। वो कह रहे ये सेल्फ स्वत्व अपने आप का मैं उसको छिपा के लेके जा रहा था, वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब ये जीवन की फंडामेंटल बात समझ में आ गई एक छोटे से संवाद से। तो जीवन संबंधी ज्ञान, ये ज्ञान अगर नहीं आए, तो सारी चीज़ तो चूक गए। और क्या जगत का ज्ञान आया? जगत के साथ डीलिंग किस आधार पे करोगे? डीलिंग तो अभी भी कर रहे हैं, और वो डीलिंग हमको कहाँ ले आई? हमको लगता है हम जगत के रहस्यों में प्रवेश कर रहे हैं, पर अगर आपकी स्पिरिट यूटिलिटेरियन है या स्पिरिट अगर कॉमर्शियल है, तो आपको तो एकदम ऐसा क्रिमिनल बना देगी। ये कॉमर्शियल जो स्पिरिट है, श्री अरविंद ने कहा इसको तो ड्राइव आउट करने की ज़रूरत है। ये तो आपको इतना ज़्यादा सेल्फिश, पाशविक और घोर जो है अपराधी बना देती है। आप कह रहे हो हमको जगत का पता है, उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है जो नई-नई पद्धतियाँ ला के दे रहे हैं इसके ऊपर, कि भई हमारे तो फ़ॉरमोस्ट व्यक्ति ये हैं, ये बताते हैं हमको नीतियाँ। यहाँ फ़ॉरमोस्ट व्यक्ति वो है, वो मछुआरे कह रहे हैं हम शाम को उसके पास बैठेंगे। वो भी पूरे दिन मछलियाँ अपना जाल बिछाता है, उसके अंदर फिर बाद में मछलियाँ पकड़ के बाज़ार में बेचता है। शाम को हम बैठ के ब्रह्म की चर्चा करते हैं। तो जगत और जीवन संबंधी ज्ञान तथा उस ज्ञान की अवस्था में किए गए कर्म के यथार्थ बोध और समुचित दृष्टिकोण, उस ज्ञान की, कि अब आपको समझ में आ गया कि यार जीवन के मायने ये हैं। अब आप शिक्षा उस दृष्टिकोण से करोगे, आप जीवन को कंडक्ट उस तरीके से करोगे। तो उस ज्ञान की अवस्था में जो भी कर्म करते हो उसका यथार्थ बोध। अब पेंटिंग करोगे तो एक्सप्रेस कुछ दूसरी चीज़ करेगी, व्यापार करोगे तो अब एक्सप्रेस दूसरी चीज़ करेगी। भाग के आपको कोई आश्रम में नहीं चला जाना, आपका तो जीवन ही वही हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर ये चीज़ हो, और समुचित दृष्टिकोण, आपको पूरा सही दृष्टिकोण है, उसके अनुसार जीवन यापन। ये भारतीय संस्कृति के जो दृष्टिकोण से धर्म, जो धर्म आप बोलते हैं, अब ये तो व्याख्या ही कुछ और हो गई। ये तो साधना की व्याख्या हो गई।
और ये है नहीं कि श्री अरविंद बता रहे हैं हम, मतलब श्री अरविंद ही इसको डिफाइन कर रहे हैं एज़ सच। वो तो कह रहे हैं ऐसी चीज़ रही, ये थी इसीलिए ऐसे निर्माण हर स्तर के ऊपर, भौतिक स्तर के ऊपर, आपके साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर, ओकल्ट स्तरों के ऊपर, कौन-सा ऐसा विज्ञान, कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ इसने गहराई तक प्रवेश न किया और इतनी गहराई तक कि उसको पराकाष्ठा तक ले गई। कोई भी एक क्षेत्र, इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य, वर्ग, जाति और उपजाति का, प्रत्येक मनुष्य का अपना धर्म है, प्रत्येक वर्ग, जो भी क्लास है, कोई भी वर्ग है, कि भई इस वर्ग का, क्योंकि वो भी श्री अरविंद अपनी जो ह्यूमन साइकिल है, उसमें कह रहे हैं, उसकी भी एक ग्रुप सोल है, उसकी अपनी एक आत्मा है। जैसे एक व्यक्ति भी अलग-अलग भागों, पहले तो भौतिक कितने-कितने अंग हैं हमारे, उनका एक समुच्चय है। फिर आपके और दूसरे पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ बीइंग हैं आपके। इन सारों से मिलके मनुष्य बनता है, तो मनुष्य भी अपने आप के अंदर एक इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। तो उसके अंदर प्रत्येक मनुष्य, फिर वर्ग, उसका एक अपना सत्य है, जाति, उपजाति का, तथा अंतरात्मा, मन, प्राण एवं शरीर की प्रत्येक क्रिया का अपना धर्म होता है। उसके साथ आप इस तरीके से डील करो, हर का एक अपना तरीका है। जब आप इस तरीके से डील करेंगे तो आप सोचिए कि कोई भी फ़ील्ड आपके लिए वो वैसा थोड़ी रह जाएगा जो आप अपनी सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। आप पेड़ के साथ, पौधे के साथ, जीव के साथ, जंतु के साथ, किसी वस्तु के साथ, माँ इतनी सेंसिटिव थी, एक-एक चीज़ के साथ, तो यहाँ ये नहीं किसी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। किसी चीज़ को आप इस दृष्टिकोण से कि ये ऐसे ही है, ये तो इनसिग्निफिकेंट है, ऐसे कुछ नहीं। हर चीज़ के साथ एकदम परफेक्टली व्यवहार। इसलिए यहाँ जो सीड बैंक रहा, विश्व में अकल्पनीय है, कहीं था ही नहीं। यहाँ आप ये देखिए कि जिनको पुरस्कार मिला है पिछले 2 साल पहले, कुछ लेडीज़ जो सीड्स बचा के रखती है, वहाँ थी नहीं वैराइटीज़, था ही नहीं कुछ। यहाँ अगर एक वैराइटी आप बात करें, गेहूँ सपोज़, तो उसकी ही इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, वहाँ वैसी एक नहीं। आप कॉर्न की बात करो तो कितने-कितने। बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ से ये लेके चले गए। अब इन्होंने जो है सीड बैंक बनाया है, ये जो आपके नॉर्थ पोल है या कहाँ पे, वहाँ पे की हर वैराइटी के इतने बीज, वहाँ स दुनिया के जितनी भी वैराइटीज़ हैं, सारों के उन्होंने, कि कल को अगर वो खत्म भी हो जाते हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें निकल के आई? कहने का मतलब ये है, यदि आप आत्मा में प्रवेश करते हैं, और ये खाली ऐसे नहीं, जैसे लोग कि हम तो पलायन करके चले गए। कितनी वैराइटी एक्चुअल में जीवन तो तब जीते हो आप। आप जब इस तरीके से जीवन के ऊपर दृष्टिपात करते हो, जीवन तो तब निकल के आता है, अभी तो जीवन है कहाँ? भई, सारों ने इनफ हमने जी लिया है, इतना तो कम से कम ये कहने के लिए, अगर अभी भी नहीं जिया तब तो फिर क्या जिया? अगर इस निष्कर्ष तक भी हम नहीं आ पा रहे, तब तो अब कब आएँगे? तो इतना तो पता चल ही जाना चाहिए कि दृष्टिकोण से कितना अंतर पड़ जाएगा, और ये अंतर आपके लिए क्या चीज़ें निकाल के ले आएगा, ये देखिए जीवन के अंदर से। परंतु धर्म का सबसे बड़ा या सबसे कम, या कम से कम सर्वाधिक अत्यावश्यक रूप से महत्वपूर्ण भाग, मनुष्य की नैतिक प्रकृति को समुन्नत और सुव्यवस्थित करना ही माना जाता था। धर्म, सबसे पहला इसका भाग तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं, तेरा धर्म ये है, तो आपके जो लोअर मेंबर्स हैं, आप जा रहे हो, दिख गया ठेले के ऊपर बढ़िया कोई, या दुकान के ऊपर कोई बढ़िया चीज़ दिख गई, ये नहीं आप भाग के उसको उठा के ले आओगे, या दुकानदार से 4 जने गए, मारपीट करी, उठा के ले आए। ये नहीं करोगे आप, छोटा बच्चा भी बाज़ार के अंदर खड़ा है, आप उसको थप्पड़ मार के लेके भाग सकते हो। पर आप कहते यार ये कोई बात हुई क्या?
ये नहीं कि आपको मौका पड़ेगा। ये है कि भई कोई चीज़ अगर अंदर से आपको रोकने वाली हो तो भले ही आप वो नहीं करोगे, नहीं तो जहाँ ये है कि जहाँ नहीं पकड़े जाओगे, वहाँ कौन करने से चूक रहा है। भई जो जिस जिस भी स्तर के ऊपर कर सक रहा है वो तो कर ही रहे हैं। बस मेरी ये चीज़ दूसरों को नहीं दिखे। कोई आश्रम में है तो अपने तरीके से चीज़ें ऑर्गनाइज़ करेगा, मैं बस दिखूँ नहीं इस तरीके से। मेरे को जो प्रॉस्पेरिटी माँ दे रही है उसको मैं बेच के अपनी तरीके की चीज़ें लिया हूँ। मेरे को आवश्यकता नहीं है तो मैं तो भी वो वहाँ से ले रहा हूँ और उसको समहाउ मैं उसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति अपने हर जना अपने तरीके से कर रहा है। क्योंकि यदि धर्म का स्वर नहीं होगा, बाहरी आपका जीवन का ढाँचा कैसा भी हो सकता है, पर आपके लोअर मेंबर्स को आप किस शक्ति के आधार के ऊपर कंट्रोल करेंगे? तो पहला इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य या कम से कम सर्वाधिक अत्यावश्यक रूप से महत्वपूर्ण भाग, इसका क्या है मनुष्य की नैतिक प्रकृति को समुन्नत ऐसे नहीं कि किसी भी कोई लड़की जा रही है, आपने उसके साथ दुर्व्यवहार कर लिया। अरे नहीं यार, ये कोई करने लायक काम है। अरे तू खुद को तो देख, तूने क्या किया है ये? ये मेरे लायक काम थोड़ी है ना, मैं तो नहीं कर सकता ये। और ये ऐसे नहीं कोई आप धर्मात्मा हो गए ये कह के, कि आप उन एक्टिविटीज़ से ऊपर उठ गए। पर एक नैतिक प्रकृति का इतना बड़ा जुआ है, अगर सोचिए ये न हो, इसलिए अगर ये नहीं होगा तो दंड विधान और ज़्यादा आपको रिग्रेस करना पड़ेगा। और अगर ये नैतिक प्रकृति का आपने संवर्धन कर दिया, कोई न्यायपालिका, कोई न्यायतंत्र आपके कोई ये है ही नहीं फिर बाद में। आपकी खुद की प्रकृति आपको चेक कर लेगी। अभी अगर ये चीज़ परोसी जा रही है नैतिक प्रकृति तो अब कोई आपको तो परोस नहीं रहे नैतिक प्रकृति तो बिल्कुल भी। न तो हमारा मोबाइल, न मीडिया, कोई भी हमको ये परोस ही नहीं रहे। नैतिक प्रकृति को तो बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर दिया। तो अब कितना प्रेशर आने लग गया है इसके ऊपर, आप कैसे रोक लो? जो भी घटनाएँ घटित हो रही है, तो आप धीरे-धीरे फिर बाद में संज्ञान ये लोगे ही, आपकी सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो उठ जो स्वयं संज्ञान ले रहा है आपके कि जी हम तो ये अब लेस्बियंस हैं या फिर ये इस तरीके के हैं, हम तो स्वयं ही इसको एक हाँ, लेजिटिमेट ठहरा देंगे। तो चर्चा इसकी नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चर्चा इसकी है कि बाद के अंदर इनकी संपत्ति का किस तरीके से हम करेंगे। उत्तराधिकार क्या होगा फिर? उसके राइट्स क्या होंगे? कि जब दोनों एक ही हैं, तो अब कैसे तो बच्चे हैं, कैसे क्या हैं? चर्चा ये चल रही है, तो हम किस स्तर के ऊपर आ गए ये देखो आप। तो ये कोरी कल्पना की या सैद्धांतिक बातें नहीं है, ये तो आप देख ही रहे हो। नैतिक प्रकृति को समुन्नत और सुव्यवस्थित करना ही माना जाता था। अगर नैतिक प्रकृति नहीं हो और कोरी आपके पाशविकता हो, तो उसको तो फिर बाद में उन्हीं टर्म्स पे आपको डील करना पड़ेगा जो कि ये कर ही इसीलिए मुश्किल चल रहा है। रोज़ नित नए आप नियम विधान लगाओ पर इससे क्या होगा ये बताइए? क्योंकि नियम को पालन करने के लिए और फिर ऊपर नियम लगाओ, कि उसमें लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को चेक करने के लिए फिर और लगाओ, उसमें लूप होल्स हैं। अनएंडिंग सीरीज़ है और इसको भारतीय संस्कृति को ये पता था कि यार इसको अगर एग्ज़ीक्यूट करना है शास्त्र को, गुरु की सत्ता को या ऋषि की सत्ता को, नैतिक प्रकृति को ऐसा कड़ा कर दो, आज्ञा पालन करेगा ही। नहीं तो कितने ही बड़े गुरुजी, कितने ही बड़े लॉज़, अगर आज्ञा पालन आप नहीं करवा पा रहे, कमांड नहीं करवा पा रहे, लॉलेसनेस हो जाएगी, जो कि हो ही रही है। आप कितनी अच्छी यहाँ ट्रेनें चला दीजिए, सारा प्रयास किस चीज़ का मतलब मानसिकता देखिए उसको डीरेल करना, राष्ट्रीय संपत्ति है उसको म्यूटिलेट करना। अब ये कोई नैतिक प्रकृति के या ये कॉमन सेंस की भी बातें नहीं है ये, क्योंकि हम किस दिशा में चल रहे हैं देखो आप। और आशा हम ये कर रहे हैं कि इससे हम ये बन विश्व गुरु बन जाएँगे, इससे हम ये बन जाएँगे। तो जो भारतीय संस्कृति ने किया, आप ये पाएँगे कि वो सैद्धांतिक नहीं प्रैक्टिकल तरीका है जीवन को डील करने का। उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हाँ, प्योर स्पिरिचुअल परस्यूट अगर होगी, माँ वहाँ विराजमान है, श्री अरविंद विराजमान हैं, तो ये डायरेक्टली स्पिरिट से गवर्न होंगी। पर ये पावर अगर जब तक नहीं आए, तो आप इस तरीके से करते हैं, तो आपकी जो नैतिक प्रकृति है
आप इसी दृष्टिकोण से देखिए, इसीलिए जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं और आप कह दें इसके लिए नियम बना दीजिए। अगर ऐसा कोई कृत्य करे, उसको तुरंत फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, तो सारे देश को फांसी की सज़ा दे दो। वो कर गुज़रा दूसरों की ये कोशिश है कि हम कर गुज़रें, कि जी उसने गबन कर लिया तो उसको दोष दो तो कौन-सा बच रहा है उसको दोष मतलब एक ऐसा बताओ जिसको हाथ पड़ा और जिसने न किया हो। भौतिक स्तर पे नहीं किया होगा तो माँ से आपने प्रण किया, उसमें गबन कर लिया, उससे आँखें चुरा रहे हो। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो ये नहीं करता हो, क्योंकि ये तो स्कूलिंग है भई। इसमें हर बच्चे को अगर लिखने में गलती कर रहा है, उसमें दोष देना या उसके लिए दंड देना शुरू करो, तो फिर दंड विधान ही चले फिर यहाँ तो। जीवन का नैतिक पहलू एक प्रकार के आलोचकों के आश्चर्यजनक रूप से अज्ञानपूर्ण मंतव्य के विपरीत आलोचक हैं, उनका अज्ञानपूर्ण जो विचार है, उसके विपरीत वो ऐसा मानते हैं पर नैतिक पहलू जीवन का क्या है, वो इससे उल्टा मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो नैतिक पहलू, उन भारतीय विचारों और लेखनों का ध्यान एक अति विशाल परिमाण में उत्कृष्ट करता था एवं उनका एक बहुत बड़ा भाग होता था, जो शुद्ध ज्ञान और आत्मा के विषयों की चर्चा नहीं करता था। मतलब कुछ आलोचक हैं मतलब क्रिटिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय विचार और कृतियाँ, उसकी पुस्तकें, वो तो केवल आध्यात्मिकता की थी, जबकि बात अलग है। यहाँ तो हर चीज़ के शास्त्र, हर चीज़ की विद्या, हर चीज़ तो नहीं तो कैसे करते आप? इसलिए बहुत बड़ा भाग वो इसकी नहीं शुद्ध ज्ञान और आत्मा के विषयों की ही चर्चा करता है। हाँ, आपको इसलिए लगती है एक गीता है, गीता किस चीज़ की चर्चा कर रही है? उसने सारे जीवन का तो विवेचन कर दिया। जीवन की मूल जो समस्याएँ हैं, सारी को टैकल कर दिया। आपको वो आध्यात्मिकता इसलिए लगती है क्योंकि आध्यात्मिकता के नाम से आप अलार्म्ड महसूस करते हो, पता नहीं आपकी जो चेरिश्ड चीज़ें हैं, जो एनिमल को पसंद हैं, वो कहीं छूट निकलेंगी। तो आपको कोई भी हायर डिस्पोज़िशन की जो चीज़ें हैं, जो ऐसा है कि आपने पकड़ा घोड़े का संवर्धन कैसे करना चाहिए और उसको ब्रह्म के साथ जोड़ दिया आपने, वो भी आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई। जैसे ही धर्म का स्वर आता है, आपकी लोअर प्रकृति वहाँ अलार्म्ड महसूस करेगी, उसको लगेगा ये सारा बस ये सभी जगह आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिकता बिखरी हुई है। और वो तो इसकी मास्टर कुंजी है, पर इससे कोई उसने संगीत का क्या उसमें एक-एक बारीकियाँ आप सोचिए, बरसों बरस जीवन गला देता है व्यक्ति और उसकी धारा के अंदर, उसकी पद्धति के अंदर कितनी परंपरा चली आ रही है, तो भी उनमें से एक नहीं कह सकता कि मैं पारंगत हो गया। वो तो कह रहे यार विद्यार्थी हैं, अब तो समझना शुरू किया है। तो आप ये सोचिए कि किस स्तर तक ये इसको लेके चले गए हैं। और इस सारे के बावजूद ये भान कभी नहीं इसने खोया कि कला चाहे कैसी पराकाष्ठा में हो, तानसेन भी ये कहता नहीं यार मेरा तो कोई कंपैरिज़न थोड़ी है मेरे गुरु से। वो और मेरे में कोई तुलना थोड़ी हो सकती है। ये भान कभी नहीं खोया किसी भी स्तर के ऊपर। आप कल्पना तो कीजिए ये हम चर्चा ज़रूर कर रहे हैं, पर इसका एक छोटा-सा कण भी क्या हमको अपने जीवन में कहीं नज़र आता है? हमको ये सामान्य बातें कैसे लगती है भई? आप अपना कंडक्ट सँभालो। आपको और मेरे को ये देखना चाहिए प्रण किया है माँ से, आत्मा ने कमिटमेंट किया है माँ से, कर्म कर रहे हैं दूसरे, तो हम तो सारे समय ही स्खलन कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ का, चोरी कर रहे हैं। और ये रोज़ सुन के चले जाते हैं काम ये तय करके कि अब वो ही का काम करेंगे, ये कोई ये थोड़ी है ये सोच के कि हम फ्रेमवर्क चेंज करेंगे। नैतिक पहलू हो तो आदमी कभी नहीं करेगा ये काम। तो ये है कि उन जो शुद्ध ज्ञान और आत्मा के विषयों की चर्चा नहीं करता था और उसे नैतिक पहलू को इतनी दूर तक ले जाया जाता था कि इसमें ऐसी कोई नैतिक धारणा या आदर्श नहीं रह जाते, जो अपनी परिकल्पना के उच्चतम शिखर पर एवं आदर्श आचरण की एक प्रकार की दैवी चरम सीमा तक नहीं पहुँच जाते। भाई का भाई के लिए प्रेम, किस तरीके से ये आपकी जो ये सारी रामायण है, एक-एक उसके अंदर की कैसे वो आपके जो भील है, वो कैसे व्यवहार करता है। एक-एक व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है।
महाभारत के अंदर आप ये देखिए, उसमें एक-एक चीज़, एक-एक आपके सद्गुण, मानवीय गुण को, चाहे वो दानवीरता का है, सत्यवादिता का है, साहस का है, परोपकार का है, मानवीय कल्पना के अंदर कोई भी आ सकने वाला कोई भी गुण, इनफैक्ट डिफाइन ही वही करते हैं, बताते वो हैं कि ये है भई, इसकी लिमिट ये है। इस तरीके से सद्गुण, पतिव्रत धर्म यहाँ तक लेके जा सकता है। अनन्यता है किसी गुरु की मूर्ति के प्रति भी यहाँ तक लेके जा सकती है। ये सारे मानक तो वो दे रहे हैं, हमारे तो कल्पना भी बहुत छोटी है। अगर हमको छोड़ दिया जाए तो कल्पना कहाँ से कर सकेंगे? कल्पना तो वो दे रहे हैं, पराकाष्ठा चीज़ों की, और पराकाष्ठा भी कोई मानवीय शब्दों में नहीं, अतिमानवीय कॉन्सेप्ट्स के अंदर। पराकाष्ठा मतलब हद है। हम ज़रूर थक सकते हैं, उनकी डिटेल्स नहीं थकती। क्या आवश्यकता है शिव जी का विवाह, उसके अंदर जो डिटेल्स बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं वो? या नंद बाबा के यहाँ ये चीज़ें हैं, या उनकी जो जितनी भी जो लीलाएँ हैं भगवान कृष्ण की, कैसी-कैसी लीलाएँ, कैसे-कैसे उसमें डिटेल्स। कि साहब इस तरीके से वो पूरा उनका वर्णन जब भगवान कृष्ण की ब्यूटी का कर रहे हैं, ब्यूटी खुद शर्मा जाए, इस तरीके की ब्यूटी का वर्णन कर रहे हैं आप देखिए। मतलब कैसी इनकी सोच है, कह रहे वृंदावन के अंदर मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। अब ये तो कॉन्सेप्ट यही दे सकते हैं। कौन-सा ऐसा सद्गुण है, कौन-सी ऐसी विचार की चीज़ है, जिसको पराकाष्ठा तक नहीं लेके चले, और पराकाष्ठा भी खाली कोई शब्द नहीं है, एक्चुअल में उसको वहाँ तक लेके चले गए। आपका कोई भी प्रोफ़ेशन, कोई भी चीज़, चाहे वो मोची हो, चाहे कोई भी हो, उसको भी ऐसा कि दूसरे आके उसको प्रणाम कर रहे हैं कि भई हमने तो आपके साथ गलत व्यवहार किया। उनको भी शीर्ष के ऊपर चढ़ा के रखते हैं कि भैया ये जूती तो क्या फ़र्क पड़ गया, जूती काटता है उससे। वहीं कोई दूसरा पंडित जी भी है, वो तो कहते हैं नहीं, नहीं इसका कुछ नहीं, वो तो उनको गुरु बना लेते हैं। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? कृष्ण प्रेम को खुले दिल से जो भी कोई, सारे भारतीयों ने अपने सिर के ऊपर चढ़ा के उनको, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो गोरा है, हम तो नहीं मानेंगे, तो ये तो आपकी संकीर्णता है। भारतीय विचार मनुष्य की नैतिक प्रकृति और जगत के नैतिक नियम को सत्य के रूप में स्वीकार करता था। भारतीय विचार मनुष्य की नैतिक प्रकृति और जगत के नैतिक नियम को सत्य के रूप में स्वीकार करता था, यद्यपि कुछ इससे उल्टी विचित्र कल्पनाएं भी की गई हैं। ये कल्पनाएं की गई हैं कि नैतिक प्रकृति को सत्य नहीं मानता था, या जगत के नैतिक नियम को भारतीय संस्कृति सत्य नहीं मानती थी। ये विचित्र कल्पनाएं भी की गई हैं। अरे यहाँ नैतिकता डिफाइन ही भारतीय संस्कृति करती है। और कौन सी संस्कृति के अंदर आप न भाई बहन का कोई रिश्ता वो समझते, या मतलब क्या रिश्ता है उनके, क्या डिसेंसी है रिश्तों के अंदर। जितने वैश्यालय हैं वो उन्हीं के शुरू की गए। तो नैतिकता की वो बात न करें तो बढ़िया है। वो आपको अगर शिक्षा दें आके नैतिकता की, जबकि नैतिकता शब्द का, अरे हमने ही तो नैतिकता की, क्या होती है नैतिकता? व्यक्ति व्यक्ति के बीच व्यवहार, पिता पुत्र के बीच व्यवहार, पत्नी और पति के बीच। कोई ये नहीं कि पशु के जैसे व्यवहार कर रहे हो, जो इसके अंदर भागवत के अंदर वर्णन मिलता है कि अब तो जो है भैंसों की जैसे रमण करते हैं। हमको ये पढ़ के भी शर्म नहीं आती यार, क्या कर रहे हैं ये? भैंसों की जैसे। ये अब तो मनुष्य ऐसे स्तर के ऊपर उतर आए हैं, ये क्रिया जो कि कोई करने की क्रिया है। और फिर बाद में ऐसे व्यक्ति भी बाजार के अंदर जाके कहते हैं, गृहस्थ धर्म सबसे ऊँचा धर्म है। ये वर्तमान स्थिति है हमारी। फिर हम कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। ये सारे विचार आपस में रख के देखिए। भारतीय विचार का ऐसा मानना था कि अपनी कामनाओं को तृप्त करना मनुष्य के लिए उचित है, चूंकि ऐसा जीवन की तुष्टि और इसके विचार के विस्तार के लिए आवश्यक है। किंतु अपनी सत्ता के विधान के रूप में कामना के आदेशों का पालन करना उसके लिए उचित नहीं। पर तुष्टि का मतलब ये नहीं कि आप पशु की जैसे, इनफैक्ट पशु कहना भी गलत है, क्योंकि पशु अपने विधान के हिसाब से चलता है। अपनी नेचुरल कंडीशन के अंदर
पशु अपने धर्म से विपरीत कार्य नहीं करेगा। मनुष्य है उसके कोई इस तरीके का है नहीं, क्योंकि सभी चीज़ों में एक महत्तर विधान है। प्रत्येक का केवल अपना स्वार्थ, अर्थ और कामना का पहलू ही नहीं है, अपितु अपने यथार्थ व्यवहार, यथार्थ तुष्टि, विस्तार और व्यवस्था का एक धर्म या नियम भी है। और इसको बार-बार रिमाइंड कर रहे हैं, भोजन से पहले बैठ रहे हो, इतना ग्रास निकालो जी। खेती के अंदर आप बीज डाल रहे हो, उससे पहले ये भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे इसके अंदर जो निपजे खेत के अंदर जो इसमें पैदावार हो, इसके अंदर इन-इन सब का भाग है। अगर मैं गृहस्थ धर्म के अंदर हूँ, बाहर जाके देख रहा हूँ, दूर-दूर तक कहीं मेरे को आगंतुक नज़र नहीं आ रहा, तब मैं आके भोजन कर सकता हूँ। मेरी जितनी भी कमाई है उसके अंदर इतना, 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 इतना देय भाग है, जिसमें गाय का हिस्सा है, जिसमें कुत्ते का भी हिस्सा है, जिसके अंदर किसी जिस समाज का भी हिस्सा है। मेरे को ये यात्राएँ भी करनी है, इतने समय के ऊपर मेरे को ये भी करना है। खाली आपको कॉन्सेप्ट्स दे के नहीं छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट्स का बनता क्या है? दिव्य जीवन का क्या बना रहे हैं हम बैठ के? क्या कर लिया हमने माँ श्री अरविंद की पद्धति का? कहने को यदि हमने आश्रम जीवन भी अपना लिया हो, तो भी क्या कर लिया? कुछ नहीं, वेजिटेट कर रहे हैं, अहंकार की तुष्टि कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, भारतीय संस्कृति ने ऐसे कोई वहम पालने का मौका ही नहीं दिया। ये प्रैक्टिस कर लो, तेरे कॉन्सेप्ट आए उस दिन आ जाएगा, काम तो पहले ही शुरू कर दे। तो यथार्थ व्यवहार, यथार्थ तुष्टि, विस्तार और व्यवस्था का एक धर्म या नियम भी है। अतएव शास्त्र में ज्ञानियों के द्वारा नियत किया हुआ धर्म आचरण करने के लिए यथार्थ विधान है, कर्म का सच्चा नियम है। मेरे ऊपर कौन-सा लागू होता है, आपके लिए ये लागू होता है और स्ट्रिक्टली लागू होता है, उसके अंदर कहीं भी आप मतलब ब्राह्मणों के अंदर जो सबसे नीचा जो वर्ग जिसको मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं, उन्होंने अपनी विद्या को पेट भरने के काम में ले लिया। तो अरे! कितना निकृष्ट आदमी है, तू इसके लिए है क्या? तो तू हमारे सबसे नीचे वर्ग के अंदर आएगा। ये इसके लिए नहीं, ये तो यूँ ही प्रकृति आपके साथ आपको प्रदान कर देगी, इसमें ऐसी क्या बात है? धर्म के अनुरूप आचरण करके आप अपने ये सारी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी कर सकते हो। तो गीता उसको उचित ठहराते हुए क्या करिए, लोक संग्रहार्थ। भगवान कहते हैं, मैं भी कर्मों में अपने आप को संलग्न रखता हूँ। ये नहीं कि मेरे को कोई कामना है या मेरे को कोई चीज़ प्राप्त करनी है, पर इसलिए क्योंकि लोक संग्रह हो। लोक संग्रह का मतलब कि विश्व जो है अपने धर्म के ऊपर बना रहे। और धर्म क्या है? भई वर्तमान आपकी जो भी अवस्था है, आत्मा यहाँ आई अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपने थोड़ी अपनी अवस्था तय करी है, आप जहाँ भी ज बच्चा है, कोई अपराध थोड़ी है बच्चा होना। वो जहाँ भी जिस भी स्थिति के अंदर है, वहाँ उसके लिए नेसेसरी अब कौन-सी किस सीढ़ी से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो उसके लिए धर्म है। तो धर्म के जटिल ताने-बाने में सर्वप्रथम आता है सामाजिक विधान। इसका एक बहुत अच्छा वर्णन अपनी जो करप्शन वाली बुक है, उसमें अलग-अलग जो मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, वो तो दंड विधान। और दंड विधान तो कोई निरा एकदम पशु हो, वो ही कोई भले ही दंड विधान के आधार पे, पर अगर वो नीरा पशु है और उसी पे दंड विधान, तो हम सारे ही लगभग उसी के अंदर आ गए। थोड़ा कल्टीवेटेड है, उसके ऊपर एस्थेटिक कोड भी लगेगा, एथिकल कोड भी लगेगा। फिर बाद के अंदर और दूसरे कोड्स भी ऑपरेट। यार दंड दो नहीं, दंड के कारण थोड़ी कोई, या दंड या पुरस्कार नहीं, अच्छा लगता है। मेरे को तो अंदर भीतर से इससे प्रेम है, इसलिए कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने अपना जीवन डाल दिया। वो तो व्यक्ति कुछ और हो गया। ऐसे व्यक्ति तो मिलने ही बड़े मुश्किल हैं, जिनके हेतु ये नहीं, अपना भीतर का अहंकार है उसका पोषण नहीं। भई ये अच्छा लगता है मेरे को, सुंदर चीज़ है इसलिए कर रहा हूँ, या उचित चीज़ है इसलिए कर रहा हूँ। आप ढूँढो इस तरीके की, हम ये बातें भले ही कर रहे हैं, कि मिलता है क्या व्यक्ति ऐसा, कि और कोई दूसरी बात ही ना हो, यार सुंदर चीज़ है, मैं तो वही करूँगा जो जो एस्थेटिकली ठीक हो, अपीलिंग हो या एथिकली राइट हो। फिर इससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप और ऊपर चढ़ते हो।
वो वैसे कोड्स ऑफ कंडक्ट आप पे लागू होते हैं। फिर बाद में स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा ऊँचा विधान है। तो माँ कहती है मैं किसी राष्ट्र की, मैं किसी धर्म की, किसी जाति को बिलॉन्ग नहीं, मैं किसी को बिलॉन्ग नहीं करती, मैं तो एकमात्र परमात्मा की हूँ। और यदि वो चाहें, तो एक-एक कतरा भी मैं उनको खून का अपना दे सकती हूँ और उसमें किसी तरीके की तपस्या, किसी तरीके का त्याग, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये तो परमानंद है। ये विधान तो अकल्पनीय है, बातें भले ही हम कर सकते हैं। ये पूरा स्तरीकरण है, कैसे आप मूव कर सकते हो, आप कहाँ हो और धीरे-धीरे कहाँ तक जा सकते हो। तो धर्म का ये जटिल ताना-बाना है, उसमें सबसे पहले आता है सामाजिक विधान कि आप घोर तामसिक हो, पर नहीं भैया, तमस नहीं चलेगा। इसमें तू दूसरों के 4 काम नहीं करेगा, तो तेरे तकलीफ के दिनों में कौन आएँगे? तू किसी के तकलीफ के अंदर काम नहीं आता, समाज के अंदर यार तेरे को जाना चाहिए। आइदर तो आप समाजातीत व्यक्ति हो, समाज से ऊपर उठ चुके, कि वो आपको ये एक्सेप्टेड है कि आपके एक डीपर कॉल आ गया और आपने उसके अंदर डिसाइसिवली प्रवेश कर लिया, तो समाज जानता है। पर यदि आप ये कह रहे हैं मैं समाज का एक अंग हूँ, तो समाज का जो विधान है वो आपके ऊपर लागू होता है। या आप उसको उससे अपना भाग लेते हैं, तो आपको उसको दे भाग देना भी पड़ेगा। तब आपके तकलीफ के अंदर, मरे-खपे के अंदर जो लोग हैं, वो साथ में आएँगे, नहीं तो कौन आएगा आपके? यार तू 4 जनों के काम नहीं करता, तो दूसरा समाज तेरे पास 1 जना भी कोई कैसे आएगा? माँ-बाप भी धीरे कहेंगे, नहीं यार ऐसे मत किया कर। धीरे-धीरे इस विधान के आधार पे व्यक्ति फिर जो 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 लॉ ऑफ म्यूचुअलिटी है, पारस्परिकता का विधान है, वो सीखता है। धीरे-धीरे व्यापार में कुछ समझ आती है उसको कि यार ठीक है, पैसे सारी चीज़ पैसे की डीलिंग पे थोड़ी होती है। अरे यार तू ले ले ये, तू प्रसन्न है ना? हाँ, ठीक है ये ले। तो धीरे-धीरे ये जटिलता न बना कि आपकी नैतिक प्रकृति या आपकी प्रकृति का धीरे-धीरे कुछ उत्कर्षण हो, उसके लिए सबसे पहले आपके ऊपर लगा दिया सामाजिक विधान। ऐसे ही नहीं कि जब मेरे तो कामनाएँ भड़क रही है, तो मैं देखते ही यूँ भाग उठूँ सड़क के ऊपर। जीभ मेरी कुछ भी कुछ रसना कुछ कह रही है, तो आपकी कुछ जो इंद्रियाँ अलग-अलग भाग खड़ी हों, वो तो किस-किस के पीछे नहीं भाग खड़ी होंगी। समाज का विधान तुरंत आपको रोक देगा, ना, ये नहीं कर सकते। हाँ, विधान अपने समाज का अलग, हर समाज का अपने-अपने तरीके का है। 2 समाजों के विधान हो सकता है बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोज़िट हों, विधान तो फिर भी है। उचित-अनुचित का बोध तो फिर भी है। क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल प्रारंभिक रूप में ही उसके अपने प्राणिक वैयक्तिक विशिष्ट स्वयं के लिए है, पर कहीं अधिक अनिवार्य रूप में वह समष्टि के लिए है। इसलिए आपके वर्ण का विधान भी समाज के अंदर आपके वर्ण के अनुसार अब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन-सी करोगे, आपको सुविधा होगी ये तो तय हो गया, पर इसके अंदर ये नहीं कि लॉलेसनेस चल रही है, इसमें कोई कोई आर्टिज़ान है या क्राफ्ट्समैन है, परफेक्शन कैसे आ सकता है सोचिए? ये थोड़ी कि उसके बुखार नहीं होती होगी या उसके कोई दिन तबीयत गड़बड़ न होती होगी या उसके अपने लोअर मेंबर्स हैं, वो आके अपनी वाणी न सुनाते होंगे, कैसा कस दिया। अगर ये ही चीज़ चलती तो आज हम कोई चीज़ क्रिएट करने की स्थिति में नहीं है। अब तो ये इवन कह रहे हैं पिरामिड कैसे बना ये अकल्पनीय है। अपने आप में साइज़, शेप, पोज़ीशनिंग मतलब उसकी जो परफेक्शन है, वो अकल्पनीय है, मानव कल्पना से परे। भौतिक उसकी जो जो पैरामीटर्स हैं, वो ही हमसे नहीं बन सकते मशीनों से और जो वो चीज़ें कर रही है और उस शेप के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्यों वो इस तरीके से कि आपका कंपास भी इतना परफेक्ट नॉर्थ नहीं बताता, जितना कि ये बताते हैं। और फिर हम अपने अहंकार में ये कहते हैं हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं। विचित्र बातें हैं ये। बड़ी-बड़ी ऑब्जर्वेटरीज़ बना दी उन्होंने, जंतर-मंतर जैसे और फिर भी हमको ये वहम है कि हम अब ज़्यादा तुलना तो करो। ये तुलना जैसे अब कई पुस्तकें हैं, हिडन होराइज़न में वो कर रहे हैं। इन्होंने सेंटर ऑफ द गैलेक्सी की गणना कर ली। वहाँ से यहाँ तक प्रकाश आता है, उसकी कितना माइन्यूट उसकी डिटेल के अंदर चले गए और आज जो गणना है, वो कह रहे हैं बिल्कुल इसके एकदम
पॉइंटों के अंदर इसके लगभग नजदीक है, तो अब कौन सी वाली को आप सही मानते हो? और वैसे ही हर फील्ड के अंदर, इनफैक्ट कुछ आपके गणित वगैरह के फील्ड हैं, वो तो मैथ्स तो अभी कंप्यूटर भी उसके अंदर नहीं जा पा रहा। अब धीरे-धीरे देख रहे हैं कि संस्कृत तो इस तरीके की है। पर विचित्र बात है कि हमारी दिवालियेपन की ये कोई लिमिट नहीं, हम कह रहे हैं नासा ने ये कहा है। अब ये वो वाली यूनिवर्सिटी है, उसने आके ये कहा आप वाली चीज़ ये टॉप मोस्ट है। अरे यार, कोट करके ही तू खुद को शर्मिंदा कर रहा है। वो तेरे को क्या प्रमाणित करेंगे? एक बच्चा किसी प्रकांड पंडित को क्या प्रमाणित करेगा? एक छोटा-सा बच्चा कालिदास को प्रमाणित कर रहा है। वो तो शायद कर भी दे, पर भारतीय संस्कृति तो सूर्य हैं पूरे दैदीप्यमान। उसको एक छोटी-सी टिमटिमाहट क्या करेगी? तो विशिष्ट स्व के लिए खाली आप अपने लिए ही नहीं हो, ये उसको समझ थी कि साहब मेरा परिवार और मैं ही लग रहा हूँ उसके साथ। भई ये कोई बातें हैं क्या? ये तो भागवत भी इसको जो है, उसको ये कह रही है, भर्त्सना कर रही है उसकी कि भैंसों की जैसे रमण करते हैं। पर कहीं अधिक अनिवार्य रूप में और कहीं आपके कोई मीडिया इस चीज़ के ऊपर इसको गलत नहीं ठहरा रही। फ़िल्में आज ऐसी आ रही जो इसको इस एक्टिविटी को सारी जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उसको लेजिटिमेट ठहरा रही हैं। इनफैक्ट कह रही है बच्चों को करना चाहिए ये, जिससे कि उनका इतना जो बर्डन है, इतना जो प्रेशर है, ये हेल्दी प्रैक्टिस है, अगर ये नहीं करते हो तो आपके ये कैंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप बताओ, ये मूवमेंट क्या है? मतलब उसको रोकने का या उसको जो हम आर्य शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे, ये आपका मूवमेंट है वर्तमान में, ये हमारा डेवलपमेंट है। फिर कह रहे हो समाज के अंदर ये रूप कैसे पैदा हो रहे हैं? तो मतलब और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बात उल्टी है कि अभी भी चीज़ें ढकी-ढकी कैसे है, ये अभी भी कौन-सी चीज़ है जो थामे हुए प्रश्न ये करो, क्योंकि हमने पतन में कोई कमी नहीं रखी। हमने इस सारे वेफ्ट को, बात समाज की और उसकी नहीं है, बात ये है कि आप खंडन कर रहे हैं अपनी ही सत्ता का। अंतरात्मा प्रयास कर रही है कि लोअर मेंबर्स को कैसे एकदम कस दे और उसके ऊपर अपनी अभिव्यक्ति करे। आप ये कह रहे हैं आत्मा को तो कैसे भी किसी भी तरीके से कुचल डालो, जो कि सफल तरीके से कुचल डाल ही रहे हैं। और इसमें परिवर्धित कर दें हम, आपकी ये भड़का दें इसको जो वाइटल है, और वो भी लोअर, क्योंकि वाइटल अपने आप में ये नहीं, जो बिल्कुल लोअर पाश्विक स्तर की है उसको। फिर कहे जी इससे एकाकीपन आ गया, साइकोलॉजिकल तकलीफ आ गई। भारतीय संस्कृति की परम प्रज्ञा, उसकी जो विज़डम है, सुप्रीम विज़डम, ये कितनी भी चर्चा की जाए, हम उसको कभी भी टच ही नहीं कर सकते जब तक हम वास्तव में साधना में प्रवेश नहीं करें। ये पहले दिन भी मैं यही कह रहा था, आज भी मैं यही कह रहा हूँ। आप ये सोचिए किसी भी तरीके से इससे आप अभाव की स्थिति में नहीं आ सकते यदि आप इसको फ़ॉलो करते हो तो। आप सच्चे वैभव की स्थिति में आ जाओगे। अभाव नहीं हो सकता इस पद्धति के अंदर, कभी नहीं हो सकता। इसमें जीवन से पलायन नहीं है, इनमें किसी भी चीज़ से पलायन नहीं है, जीवन का वास्तव में। और जो श्री अरविंद और माँ का है, वो तो डिविनिटी से इसको गौरवान्वित करना है। ये पलायन कहाँ है भई? पर कहीं अधिक अनिवार्य रूप में वह समष्टि के लिए है। आपका जीवन है, वो समष्टि का अंग है, जबकि सर्वाधिक अनिवार्य रूप में वह उसके तथा सब भूतों के अंदर विद्यमान एक ही महत्तम आत्मा के लिए है। तो इसलिए गीता क्या कह रही है? स्वभाव से पहले आपका सरफेस जो नेचर है, उससे स्वभाव के ऊपर आओ। स्वभाव से मदभाव, तो हमेशा ही ये प्रोग्रेशन कि आपको अपना बिल्कुल घोर तामसिकता है, उससे चल के आप रिकॉग्नाइज़ करो समष्टि को, और समष्टि तक ही नहीं रुक जाना है। जो हाईएस्ट सिंथेसिस है वो ह्यूमैनिटी भी नहीं है। भारतीय संस्कृति के सामने ह्यूमैनिटी भी, चाहे वसुधैव कुटुंबकम, ये सब पहले से ही शुरू से ही है, पर ये हाईएस्ट समन्वय नहीं है। ये हाईएस्ट समन्वय नहीं है। डिवाइन गुरु के जो चरण हैं, वो हाईएस्ट समन्वय है, क्योंकि उसमें ये सारे जितने भी लोअर जो समन्वय हैं, सारे उसमें जाके इकट्ठे हो जाते हैं। सर्वाधिक अनिवार्य रूप में वह उसके तथा सब भूतों के अंदर विद्यमान एक ही महत्तम आत्मा के लिए है, ईश्वर एवं परमात्मा के लिए है। इसलिए माँ की शिक्षा करने के बाद भी और कोई दूसरे कंसर्न रहते हैं, इसका मतलब अभी हमको ये समझ ही नहीं आया। और जितने सारे जितनी भी आपकी सिंथेसिस हैं,
वो सारी उसके अंदर जाके समाहित हो जाती है। हम उसी की तैयारी करना चाहते हैं प्योरली। जिनकी और कोई दूसरी पुकार है, उनके लिए और बहुत जगह हैं, उसके लिए भई हमारे लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड टाइम है, तो उसमें हम तो खाली ये एकमात्र, अगर इसको एक्सक्लूसिव कहा जाए तो हम और इसको करना चाहते हैं। जितना है उससे और एक्सक्लूसिव होना चाहते हैं। तो इससे फिर बाद में ये समष्टि के लिए कैसे होगा, इसके लिए कैसे होगा? इनफैक्ट इसी से होगा। श्री अरविंद ने कहा जितनी भी क्रांतियाँ आई, वो अगर बुद्ध कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, रामकृष्ण जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो आपके जितने भी ये बड़े-बड़े फोर्ड हैं और हैं, टाटा हैं, जितने भी, इनके कारण आई। नया विचार कोई एक विवेकानंद आता है, वो नई सारी चीज़ को इलेक्ट्रिफ़ाई करके चला जाता है, छोटी-सी उम्र के अंदर। नहीं तो इतने बड़े-बड़े आपके कॉर्पोरेट हाउसेज़ हैं, इनसे आती है क्रांति, कुछ नहीं। तो आप ये देखिए कि वास्तव में दिशा कौन देता है? आयाम कौन देता है जीवन का? अतएव सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप को सामुदायिक सत्ता के अधीन करना होगा। तो ये तमस से धीरे-धीरे रजस के अंदर, तामसिक व्यक्ति क्या है? अपने अलावा और किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। सारी चीज़ों को अपने तरफ खींचता है, अपने आप के लिए एप्रोप्रिएट करता है, मेरे को मिल जाए, देना नहीं पड़े। तो प्रकृति है, आपके गले में अंगूठा देती है। अंगूठा दे के ज़बरदस्ती आपसे कि नहीं भैया खाना 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 है ना तेरे को, एनर्जी लगानी पड़ेगी। और कोई नहीं है तो खेती तो करनी ही पड़ेगी। उठ के भोजन पकाना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और इसमें तू अकेला नहीं है। तकलीफ में आ जाएगा तो तेरे को समाज की सहायता लेनी पड़ेगी। भई अकेला व्यक्ति कह दे मैं तो नहीं लूँगा, तो उसकी बात नहीं चल रही, पर एक कॉमन नियम नहीं हो सकता ना वो। कॉमन तरीके से तामसिक व्यक्ति है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, पहले तो परिवार को स्वीकार करना पड़ेगा। फिर बाद में सामुदायिक सत्ता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राष्ट्रीयता को स्वीकार करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीयता को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी देश, वो आज इस स्थिति के अंदर नहीं है कि वो किसी को बंद कर दे। कह दे यार ये सामान बंद हो जाएगा अपना तो थोड़े समय के ऊपर कह रहे हमने सैंक्शन लगाया है इसके ऊपर, बाद में कह रहे नहीं, वो धीरे-धीरे हट जाती है वो। यद्यपि वह किसी भी प्रकार उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा देने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि समाजवादी विचार के चरम समर्थक समझते हैं, कि बस ये तो समाज की इकाई है, मिटा दे समाज के लिए अपने आप को। देश के लिए न्योछावर कर दे, तेरे खुद का न तो परिवार है, न कुछ और है। तो ये कोई भी विचार जो हैं, ये आप इसको प्रैक्टिस में तो देखते नहीं। इन विचारों को जो साम्यवाद है, समाजवाद है, ये वाद है, वो वाद है, ये तो टूट गए। हाँ, इनके पीछे कोई सत्य था, पर वो सत्य आप जिस तरीके से उसको अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ नहीं है वो सत्य, वहाँ वो मिथ्या हो जाता है। उसे अपनी प्रकृति के विधान को अपने सामाजिक वर्ण एवं श्रेणी के विधान के साथ समस्वर करके राष्ट्र के जीवन यापन राष्ट्र के लिए जीवन यापन करना होगा और अपनी सत्ता के उच्चतर स्तर में मानव जाति के हितार्थ जीवन बिताना होगा, जिस पर बौद्धों ने अत्यधिक बल दिया था। इस प्रकार जीवन यापन और कर्म करता हुआ वह धर्म के सामाजिक मानदंड को अतिक्रम करना सीख सकता है और जीवन के आधार को आघात पहुंचाए बिना आदर्श मानदंड का अनुसरण करता हुआ अंत में आत्मा की स्वतंत्रता में विकसित हो सकता है। जबकि नियम और कर्तव्य बंधन रूप नहीं होंगे, क्योंकि पर ये तभी हो सकता है, देखिए ये एक एक प्रोग्रेशन ज़रूर दिया है, पर ये प्रोग्रेशन तभी थोड़ा बहुत प्रभावी हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा दबाव आपके सब समय, जो आपके एक ऐसा इन्फ्लुएंस हो, एक हायर इन्फ्लुएंस जब आपके अंदर हो या आपके ऊपर हो, तब जाके आप इनके माध्यम से धीरे-धीरे विकसित होंगे। अगर ये नहीं होगा, आप देखते हो क्या? वो तो पशुओं की जैसे उसी चीज़ के अंदर रमण करते रह रहे हैं। विकसित कौन-सा होगा? आपने भई कितना व्यापार में कितने लोग जा रहे हैं और जो आपके सबसे ज़्यादा धनी लोग भी हैं, तो वो तो ज़्यादा सेल्फ एश्योर हो जाते हैं। माँ तो ये कह रही है कि बेटा ये ऐसा है कि भगवान की डिसग्रेस आपके ऊपर कि आपसे नाराज़ हो गए, उसका सूचक है ये। जितना आपके पास धन आया उतने सेल्फिश हो जाते हो आप, उतने ज़्यादा आप जो क्रिमिनल हो जाते हो आप।
आपके कोई जो है अच्छे शुभ भाव वगैरह दूर-दूर तक नहीं आ सकते। तो यहाँ आप सामाजिक तरीके से चलते हो, उससे आध्यात्मिकता में या और हायर किसी में प्रवेश कर जाओगे। हम नहीं देखते। जब तक दूसरा दबाव ऊपर से सतत न हो और बचपन से तैयारी इसकी न हो, अपने आप में कभी ये चक्र यहाँ तक तो नहीं जाएगा। जबकि नियम और कर्तव्य बंधन रूप नहीं होंगे, क्योंकि तब वह दिव्य प्रकृति के उच्चतम स्वतंत्र और अमर धर्म में विचरेगा और कर्म करेगा। धर्म के ये सब पहलू एक उत्तरोत्तर बढ़ती एकता के सूत्र में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। धर्म के ये सब पहलू आपको नीचे से, एकदम नीचे स्तर से शुरू किया और वहां से ये जानते हुए कि सबको अपनी कैपेसिटी, अधिकार, उसका अधिकार है, ये उसकी नेचुरल कैपेसिटी है। तो आप तामसिक हो या राजसिक हो या सात्विक हो या प्रिडोमिनेंटली कौन से हो या किस तरीके से हो, वर्ण कौन सा है, सारी चीज को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए फिर आपको लेके चलेंगे। यहाँ तो एक क्लास को ही ध्यान में नहीं रखते हुए 5 सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक के अंदर भी आप थोड़े कमजोर हो तो वापस 1 साल रगड़ते रहो। आपका है ही नहीं इंक्लिनेशन उस ओर। अरे भई ये तो शिक्षा में ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ है उसका आपके पास कोई मानक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। अब क्या करो आप? कि जैसे ये कहते हैं, अगर मछली की काबिलियत उड़ने से हो, तो मछली तो बेचारी कभी अपने आप को प्रूव ही नहीं कर सकती। तो इनके मानक इतने ज़्यादा फॉल्टी हैं, इनके जो कि कैसे ये सही है, इस सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, और वो भी सब्जेक्ट खाली किस दृष्टिकोण से? सब प्योरली व्यापारिक दृष्टिकोण से है कि उसको ज्ञान आ जाए, इस दृष्टिकोण से तो है नहीं। फिर का हम मनुष्य का विकास कर रहे हैं। विकास के लिए चार्ट आउट ही नहीं किया, ये तो विकास हो कैसे जाएगा उसमें से? ये सब्जेक्ट्स तुमने विकास के लिए चार्ट आउट थोड़ी किए। आपकी मशीनरी के अच्छे पुर्जे बन जाएँ, वो पुर्जों को प्रमाणित करने के लिए आपने ऐसी फैक्ट्रीज़ बिठा दी जिसको आप शिक्षा संस्थान कहते हैं, या क्वालिटी चेक, सो कॉल्ड क्वालिटी चेक बिठा दिया। जो आप पुर्जे तैयार भी करते हैं, फिर बाद में चेक कर के उसको कि इसको 98% है ये पुर्जा। हालाँकि अब तो उसकी भी कीमत नहीं रही। अब तो ये तेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तेरी रेटिंग कितनी है, ये उससे बेटर क्वालिटी चेक हो गया। पर है सारा किस चीज़ के लिए कि भई ये क्वालिटी चेक किसने पास किया? हाँ, उसकी कीमत है। ये आदमी सच बोलता तो इसकी भी कीमत है, तो गुणों की भी कीमत हो गई आपकी। समय पे आने वाला व्यक्ति है, अनुशासन वाला व्यक्ति है, कीमत हो गई उसकी। ऐसा तो साधना वाला ही नहीं मिलेगा। सो कॉल्ड जो कह रहा है मैं साधना कर रहा हूँ, वो ही नहीं मिलेगा, समय पे ही नहीं पहुँचता। माँ के लिए पूरा अपना जी तोड़ के मेहनत नहीं करता। मेरी हेल्थ, मेरे को तो इसने ये कह दिया, मेरे को तो पूरी तवज्जो नहीं दी गई, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी डिसरिस्पेक्ट, मेरा ये, मेरा वो। वो उससे ज़्यादा गंभीर समस्या के अंदर आ जाता है सामान्य व्यक्ति से। इस प्रकार उदाहरणार्थ चारों वर्णों में से प्रत्येक का अपना सामाजिक कार्य और आचार नियम होता था। ये तो मैं कह ही चुका हूँ सूक्ष्म के अंदर, पर साथ ही शुद्ध नैतिक सत्ता के विकास के लिए एक आदर्श नियम भी होता था। गीता में है ये बात करके गए ही हैं हम। और प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म का पालन करके तथा अपने कर्म को भगवान की ओर मोड़कर उसके परे आध्यात्मिक स्वातंत्र्य की ओर विकसित हो सकता था। इनफैक्ट वर्ण प्योरली थे ही इसीलिए। और जो बाकी 2 आपके जो क्वार्टेट्स हैं वो तो प्रोग्रेसिव हैं, जबकि ये जो क्वार्टेट है ये प्रोग्रेसिव नहीं है। भई आपके ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है। ये कड़ी दर कड़ी विकास है। फिर बाद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये प्रोग्रेसिव है। पर आपके ये जो कड़ी है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय और शूद्र, ये प्रोग्रेसिव वगैरह की बात नहीं है, तो क्वालिटेटिव चीज़ है। ये थोड़ी है कि शूद्र जो है प्रोग्रेस करके ब्राह्मण बन जाएगा, या क्षत्रिय प्रोग्रेस करके, या वैश्य को कोई और, ना, ये क्वालिटेटिव चीज़ है। वो जिस वर्ण के अंदर है, गीता कह रही है स्वधर्म का पालन करके, अपने-अपने धर्म, चाहे कितना भी फॉल्टी हो, पर पालन उसी का करो। नहीं तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई कि आपने तो एक वर्ग को डूम कर दिया, वैश्य को और शूद्र को। खाली भगवान का मार्ग खुला रखा ब्राह्मण के लिए और क्षत्रिय के लिए। गीता ऐसा कोई इंडल्ज नहीं कर रही है अपने आप को इन मूर्खताओं के अंदर। तो इसलिए स्वातंत्र्य की ओर सारा ढांचा यहाँ श्री अरविंद बता ज़रूर रहे हैं। इसमें किसी को ये प्रतीत हो सकता है
कि ये काम भी करते थे, अरे ये काम करते थे, पर हमेशा दृष्टि में ये आध्यात्मिक मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति या आध्यात्मिक उत्कर्षण ये था, तब ये करते थे। ये तो प्रक्रिया बता रहे हैं कि आप इधर चलोगे तो धीरे-धीरे ये होगा। माँ की ओर चलोगे तो ऑटोमैटिकली आपकी निरंकुश प्रकृति है, उस पे अनुशासन आ जाएगा। अनुशासन के लिए अनुशासन नहीं कर रहे, ये इंप्रेशन नहीं आ जाए कि इससे समाज भी अच्छा हो जाता था, इससे ये इनका कोई मंतव्य इस तरीके का नहीं था। हाँ, पर ये जानते हैं कि इस यात्रा में जाओगे तो ये नज़ारे स्वतः ही आ जाएँगे। कमरे की सफाई करोगे और उसके अंदर अगरबत्ती जलाओ तो खुशबू आ जाएगी। वहीं अगर भोजन को आप सड़ाना शुरू कर दोगे, मतलब अहंकार की सड़ांध जो है, जीवन को सड़ा देगी। तो कॉमन सेंस की सी बात है। परंतु समस्त धर्म और नैतिकता के पीछे केवल बचाव के रूप में ही नहीं, वरन एक प्रकाश के रूप में भी धार्मिक स्वीकृति की स्थापना की जाती थी। स्वीकृति है या नहीं है इस कर्म के पीछे? और जीवन प्रवाह की अविच्छिन्नता, मनुष्य की अनेक जन्म व्यापी लंबी तीर्थ यात्रा और देवताओं, परलोकों तथा भगवान का स्मरण कराया जाता था, हर चीज के अंदर, कि तेरा ये ही जन्म नहीं है, आगे भी जन्म है, उससे ये नहीं। भी वर्तमान में तो ये डराने वाली सी बात है। कोई कहे तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ये कोई डराने की बात नहीं है। ये तो रिलीफ देने वाली बात है कि इस तरीके के संसार में अगर कोई डीपर आपके आयाम न खुला हो, तो वैसे तो जीने के अंदर क्या है? यही आपको अगर ये दे दिया जाए, जो गीता ने प्रॉमिस दे दिया शुरू के अंदर ही, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, मतलब स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी इस धर्म का पालन, माँ की ओर आपने एक कदम भी जो चले हो, वो आपका सबसे ज्यादा मधुर मोमेंट रहा, सबसे ज्यादा इंटेंस, सबसे ज्यादा चेतना से भरपूर जो है मोमेंट रहा। तो यही चीज इसने कहा, कही ये बात, ये जन्म जन्मांतर की बात है, और इस जन्म में तुमने जो भी डेवलपमेंट या जो प्रोग्रेस कर ली तुमको मिलेगी। ये नहीं कि इससे पलायन कर लिया या ये कर लिया, वो नहीं। इतने, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा का अर्थ समझो आप, ये कोई सामान्य कोई वो यात्रा नहीं है, तीर्थ यात्रा है, जन्म जन्मांतर तक चल रही है। और इसके अंदर देवता, परलोक, भगवान का स्मरण कराया जाता है। इन सबसे बढ़कर पूर्ण बोध और एकत्व तथा दिव्य परात्परता की अंतिम अवस्था की झांकी प्रस्तुत की जाती है। नहीं तो यात्रा का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर आपको ये नहीं बताया जाए कि भाई भगवान से मिलन होगा भाई तुम्हारा, ये झांकी प्रस्तुत नहीं की जाए, और खाली ये कहा जाए कि पागल की जैसे चलते रहोगे बिना कोई कोई उसका कोई हेतु नहीं है, कहीं कोई इसमें बिल्कुल लॉजिकल है सारी की सारी चीज, और बहुत डीप लॉजिक के ऊपर आधारित है। अकल्पनीय है ये, बिल्कुल अकल्पनीय है। यहाँ समय भी हो गया। इसके ऊपर जो कमेंट्री है वो पेज 253 के ऊपर है। ये हम कल ले लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे होंगे, पर ये अगर चर्चा न की जाए, इसकी तैयारी न की जाए, ये क्या है ये? बिल्कुल फ्यूटाइल है, कहीं भी हम ये बातें ही नहीं सुन रहे। हमारे जो धर्माचार्य हैं, उनको तो, उनसे तो आप एक्सपेक्ट करो, पर वो तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। कोई चर्चा का विषय ही नहीं इस तरीके का। कहाँ सुप्रीम हाइट्स के ऊपर श्री अरबिंदो लेके जा रहे हैं। कोई लाइन इसमें नहीं समझ में आई हो देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, इसमें थोड़े बहुत डाउट्स हैं, बट फिर टाइम हो गया है, 3-4 क्वेश्चंस हैं, या तो फिर इस कल दोबारा हिंदी से वाले पढ़। हिंदी वाले टेक्स्ट में अंडरलाइन करके आप उसकी फोटो लेके भेज देना, कल अपन उससे शुरू कर देंगे। मेरे पास हिंदी का है नहीं टेक्स्ट, इंग्लिश का ही है। इंग्लिश वाले के करके भेज देना। हाँ जी, वो मैंने आज भेज दी थी वैसे आपको तो फिर। अच्छा, ठीक। विवेक। नहीं भैया, कुछ नहीं है। दीपक जी। तो इतनी गहन है, इतनी उत्तम है, अकल्पनीय है।
इस प्रकार का नैतिक आदर्श पल पल वो कैसे कर लेते, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा भी हम लोग ला सकें, भारी अंतर आएगा। अब आप ये थोड़ा समझ पा रहे हैं कि आग्रह मेरा पहले दिन से कि मैं कह रहा हूं साधना में प्रवेश किए बिना, साधना में प्रवेश किए बिना ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब ये जो आश्चर्य है, मैं तो खुद हर समय इस आश्चर्य मतलब ऐसा कोई समय सुबह उठ के मेरी वॉकिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग भी इस विचार के बिना तो रहता ही नहीं, कैसे किया है? कैसा ये विचित्र ये वैभव है और ये क्यों ये वैभव नहीं और ये थोड़ी कि मेरे को कोई पूरा समझ में आ गया या पूरा वैभव पर जितना है, वही इतना है, वही इतना ज़बरदस्त है। तो अपने आप में जो श्री अरविंद ने कहा है, हम उनकी सत्ता को कभी भी ओवर एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकते, इनफैक्ट एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। कैसे कर दिया उन्होंने? तो यही है कि हम उनके प्रति प्रणाम, हमारी कृतज्ञता जितना व्यक्त करें, हम अपने आप को पूरा ऑफ़र कर दें, पूरा हमारा मतलब ये हमारी चमड़ी उतार के उनकी जूती पहना दे तो भी कम है। क्या कर सकते हैं वो कम है उनके लिए। और हमारे इस समर्पण को, हमारे इस कमिटमेंट को, हमारे कॉन्सेक्रेशन को यदि हमारा कोई विचार, मेरा परिवार, ये वो, अरे बड़ी घटिया बात है। इस दृष्टिकोण से मेरी साधना, मेरा ये सब बेकार बातें हैं ये। बहुत ही घटिया बातें हैं ये। इसमें तो थोड़ी-सी भी दृष्टि अगर आपकी खुल जाए, करने का एकमात्र ये है कि भई आप कहो मैं तो साँस भी वैसी ही लूँ, बस आप बताओ मेरे को तो। और कृतज्ञता का भान भरा रहे, सारे समय इतना डीप ग्रैटिट्यूड रहे और सच्चे स्तर के ऊपर कहने के लिए नहीं, जो लोग जाके नाक रगड़ते हैं, हाथ हाथ को यूँ जोड़ते हैं, ये नहीं, ये तो घटिया। डीप आपके अंदर चेहरे पे उतर गया है ये बात। इतना आप धीरे-धीरे शुरू करो ये आत्मा को लज्जित करने वाला जीवन क्यों जिएँ? ये संभावनाएँ हैं, इनफैक्ट इसी के लिए जीवन है। इसके लिए क्या कर सकते हो अभी सीरियसली थोड़ा-सा इस बारे में और मैं जानता हूँ आप लोग सोच भी रहे होंगे इस विषय में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच रहे होंगे। यहाँ हम रोकते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय जय श्री श्री